Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is heat. Okay, so let me start our chapter. Heat is a form of energy का form जो है heat होती है, flow करती है region of higher temperature से to the region of lower temperature तक. अगर temperature आपका supplied होता है किसी substance पे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. ठीक है, if you take away heat from an object it becomes cold. जब आप उसे दूर लेके जाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है. heat energy जो है convert हो जाती है into other form of energy में. एग्जाम्पल, हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट जब हीट होता है तो वो चेंज हो जाता है. देयरफॉर जो हीट है वो फॉर्म है एनर्जी की जो कॉज करता है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को. हीट एनर्जी जो है लॉन्ग होती है, बीन इन सर्विस ऑफ मैन. फ्यू एग्जाम्पल्स क्या है, अर्थन ब्रिक्स जो है वो सन बेक्ड है इन द हीट ऑफ द सन में. स्टीम इंजन जो है वह रन बाय कन्वर्टिंग हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंजन. तो स्टीम एनर्जी में भी ये कन्वर्ट हो जाता है. नाउ यूनिट्स क्या है हमारी हीट की, टू टाइप्स की यूनिट्स होती हैं हीट की. नॉन एसआई यूनिट कैलोरी होती है या फिर आपका किलो कैलोरी होती है. ये जो ऑर्डर है यूनिट्स का वो जूल होता है. ठीक है, सो दिस इज द करंटली यूज्ड स्टैंडर्ड यूनिट जो है आपकी जूल है. नाउ रिलेशनशिप क्या है हमारा, 1 किलो जूल जो है उसमें 1000 जूल्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका 1 किलो कैलोरी जो है इसमें 1000 कैलोरीज होती हैं. ओके, और 1 कैलोरी जो है वो आपका 4.184 जूल के इक्वल होता है. क्लियर, सो इट मीन्स जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4.184 जूल इंटू 1000 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आपको इसे चेंज करना है. नाउ हॉट एंड कोल्ड, वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं देन अदर के कंपैरिजन में, व्हाइल सम कुछ ठंडे होते हैं. वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, बट इज आवर सेंस ऑफ टच रियलेबल. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. आप इसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर. अब आपका टेम्परेचर टॉपिक क्या है कि टेम्परेचर क्या होता है. सो आपको पता है कि जो आपका थर्मोमीटर से चेक होता है उससे आप हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं. सो जब आप टच करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को वो अपीयर या तो ठंडा होता है या गर्म होता है. व्हेन यू टेक एन आइसक्रीम इट सीम्स कोल्ड, व्हेन यू सिप अ हॉट कप ऑफ टी इट अपीयर्स हॉट. चाय ठंडी होती है, चाय गर्म होती है और हमारी आइसक्रीम जो है वो ठंडी होती है. व्हाट मेक्स थिंग हॉट एंड कोल्ड, द सेंसेशन जो होती है आपकी हॉटनेस और कोल्डनेस वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. फर्स्ट जब हीट आपकी फ्लो करती है ऑब्जेक्ट से बॉडी में तो वो गर्म होता है, और जब आपकी हीट करती है फ्लो बॉडी से ऑब्जेक्ट में तो वो ठंडा हो जाता है. ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो होती है आपके ऑब्जेक्ट की ऑन सम कुछ चूजन स्केल पे, इसे आप टेम्परेचर बोलते हैं. सो एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स हॉट इफ टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ आवर बॉडी एंड कोल्ड इफ टेम्परेचर इज लोअर देन आवर बॉडी. जब कम होता है तो ठंडे होते हैं, जब ज्यादा होता है तो गर्म हो जाते हैं. अगर कोल्ड जो है एंड कोल्ड इफ द टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ अवर बॉडी. टेम्परेचर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का मेजर होता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसे थर्मोमीटर बोलते हैं. थर्मो जो है लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हीट, और मीटर जो है आपका वो मेजरिंग डिवाइस होता है, मतलब जो हीट को मेजर करता है. नाउ टेम्परेचर स्केल में 3 टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, सेल्सियस और केल्विन. ओके, सो टेम्परेचर जो है कॉमनली मेजर्ड होता है सेल्सियस स्केल में. जो यूनिट होती है टेम्परेचर की वो कॉमनली यूज होती है इन डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेंटीग्रेड में. इसके बाद आपका आता है थर्मोमीटर. ठीक है, सो थर्मोमीटर क्या है आपका जो डिवाइस यूज होता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर और किसी ऑब्जेक्ट को, उसे थर्मोमीटर बोलते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं आपके थर्मोमीटर्स होते हैं. हाउएवर मोस्ट कॉमनली जो यूज है वो मरकरी थर्मोमीटर होता है जो लेबोरेटरीज में यूज होता है और डॉक्टर यूज करते हैं. नाउ फर्स्ट है आपका मरकरी थर्मोमीटर. 2 टाइप्स के मरकरी थर्मोमीटर होते हैं, सबसे पहला क्लिनिकल और दूसरा आपका लेबोरेटरी. ठीक है, सो क्लिनिकल में क्या है जो आपका मेजर करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को क्लिनिकल में बिटवीन 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में. थर्मोमीटर दैट वी यूज एट, जो हम अपने घरों में मेजर करते हैं बॉडी टेम्परेचर के लिए, ओके, वो आपका क्लिनिकल होता है. लेबोरेटरी में इट लुक्स लाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो डिफरेंस होता है उसकी रेंज होती है. इट कैन मेजर टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री से 110 तक वो मेजर किया जाता है. ठीक है,
नेक्स्ट आता है वाई इज मरकरी कंसिडर्ड एन आइडल लिक्विड फॉर थर्मोमीटर। जो मरकरी है वो कैसे कंसीडर करती है आइडल लिक्विड को थर्मोमीटर में। सो मरकरी जो है यूज होती है थर्मोमीटर में बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज से। मरकरी जो है शाइनी लिक्विड मेटल और देयरफॉर कैन बी इजीली सीन, आप उसे देख सकते हैं। मरकरी जो है डज नॉट स्टिक टू ग्लास में स्टिक नहीं होती है। ओके नेक्स्ट है इट एक्सटेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिफॉर्मली, वो हमेशा बढ़ती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है विद द राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। मरकरी फ्रीज जो होती है वो 39 डिग्री सेल्सियस पर होती है और बॉयल होती है 357 डिग्री पे अंडर नॉर्मल प्रेशर में। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इजीली विजिबल होती है, ओपेक और शाइनी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और ओनली मेटल जो है फाउंड होता है इन द लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो जब आपका कोई पर्सन गेट फीवर, किसी को बुखार होता है तो उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है मेजर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर के ह्यूमन बीइंग को बाय डॉक्टर इन हॉस्पिटल और एट होम। मरकरी प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती है बॉडी टेम्परेचर को बताने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो कभी भी गोज बियॉन्ड दीज लिमिट्स, वो अपने लिमिट्स के आगे नहीं जाता, नॉट ब्लो, ना ही तो 35 से कम जाएगा और ना ही 42 से ज्यादा जाएगा। यही आपकी रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की। ठीक है, इसके बाद है हाउ टू यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, कैसे यूज करते हैं। बिफोर यूजिंग से पहले थर्मोमीटर को वॉश करते हैं, ठीक है, विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में और उसे ड्राई करते हैं कॉटन स्लैब से। होल्ड करते हैं थर्मोमीटर को फिल्मली और गिव करते हैं फ्यू जैक्स को। जो जैक्स हैं विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ उन्हें प्लेस रख देंगे बल्ब को थर्मोमीटर के अंडर योर टंग पे और उसको 2 मिनट तक रखेंगे। इन बच्चों के केस में हिट बिलो द एयर, आर्म पिट के नीचे रखते हैं, ठीक है, एंड नॉट इन द माउथ में नहीं लेते करते उसे। आफ्टर 2 मिनट्स के बाद टेक द थर्मोमीटर जो है बाहर निकाल लेते हैं और मरकरी लेवल को रीड करते हैं बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ स्लाइड्स। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस में, ये आपका फिर बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। नेक्स्ट है आपके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं टू बी ऑब्जर्व बाय रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर के। जब प्रिकॉशंस क्या हैं आपके, वॉश करते हैं थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और अल्कोहल से जब तक वो ड्राई ना हो जाए। होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम टॉप एंड रीड द लेवल ऑफ मर्करी। अगर जो लेवल है मर्करी का वो ज्यादा है 35 से, ब्रिंग इट डाउन बाय गिविंग अ फ्यू जेक्स टू द थर्मोमीटर। दिस विल फोर्स द मर्करी लेवल टू मूव डाउनवर्ड्स की तरफ वो मूव करता है। प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड अंडर एन आर्मपिट। ये सेफ होता है प्लेस करने के लिए थर्मोमीटर अंडर द आर्मपिट में। आफ्टर अबाउट 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड रीड कर दिए मर्करी लेवल को। रिकॉर्ड करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। जो टेम्परेचर आता है वो आपका सेल्सियस में आता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ह्यूमन बीइंग का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको फीवर होता है तो वो बढ़ जाता है 38, 39, 40 तक आपका पहुंच जाता है। अगर आपको फीवर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, वो 37 है। एवरेज सबका यही होता है हेल्दी पर्सन का। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो डेवलप होता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का। नॉर्मली इट डज नॉट, वो ब्लो नहीं करता 37 से ज्यादा और 42 से, ठीक है, 35 से कम नहीं होता और 42 से ज्यादा नहीं होता। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है आपका शुड नॉट बी यूज, वो यूज नहीं होता मेजरिंग के लिए टेम्परेचर की किसी भी ऑब्जेक्ट के अदर देन ह्यूमन बॉडी। इट शुड नॉट बी केप्ट इन द सन में नहीं रख सकते, फ्लेम के पास नहीं रख सकते, गर्म चीजों के पास नहीं रख सकते, वो टूट जाता है, स्लिपिंग हो जाती है मरकरी। जो लिक्विड मेटल है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है और बहुत डिफिकल्ट है डिस्पोज के लिए। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर जो है वो अवेलेबल है इन विच मरकरी इज नॉट यूज, मरकरी का हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट आपका आती है आपका डिजिटल थर्मोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जो मरकरी होती है थर्मोमीटर में कॉमनली यूज इन द लेबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ अ थिक वॉल फाइन बोल्स ग्लास कैपिलरी ट्यूब। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये स्मॉल थिन बल्ब है एज इट लोअर एंड पे। दिस बल्ब एंड स्मॉल पोर्शन जो होता है कैपिलरी का वो फिल्ड किया जाता है विद प्योर एंड ड्राई मरकरी से। Such a thermometer can safely use for measuring temperature between 0 degree
सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो रेंज है लैबोरेटरी थर्मोमीटर की वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ऑन द सेल्सियस स्केल 0 डिग्री जो है टेम्परेचर वो मेल्टिंग आइस का होता है और 100 डिग्री जो है वो आपका स्टीम का होता है अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑफ कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद है आपका हाउ टू यूज अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर का हम यूज कैसे करते हैं। सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं कैलिब्रेशन को ऑन द स्टीम ऑफ थर्मोमीटर में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे थर्मोमीटर स्केल से, वो 1 डिग्री होगा या फिर 0.5 होगा। नाउ आप उसे सस्पेंड करेंगे थर्मोमीटर को फ्रॉम द स्टैंड विद द हेल्प ऑफ हुक की स्टैंड मदद से। प्लेस करिए 100 ml बीकर को जस्ट बिलो द थर्मोमीटर। pour tap water into the beaker such that the bulb of the thermometer is completely dipped into water के वो पूरी तरीके से डिप्ड है या नहीं। ऑब्जर्व करिए मरकरी को थ्रेड को इन द थर्मोमीटर में। रीड द टेम्परेचर व्हेन इट बिकम्स स्टेडी। रिकॉर्ड इट इन योर नोटबुक में रिकॉर्ड करिए जब आप रीडिंग करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, थर्मोमीटर से। योर आई शुड बी लेवल एट द मरकरी, आपकी आइज बिल्कुल मरकरी पर होनी चाहिए। रिपोर्ट योर टेम्परेचर एज फॉलोज। रिजल्ट में क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब आपको देखना है कि कितना आता है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व। क्या क्या प्रिकॉशंस आप देखते हैं जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस देखने चाहिए। ठीक है, थर्मोमीटर जो है शुड बी हेल्ड इन अ वर्टिकल मैनर में होना चाहिए। जो बल्ब है थर्मोमीटर का शुड बी वेल सराउंडेड बाय द लिक्विड और द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जो बल्ब है शुड नॉट टच्ड एट द बॉटम में टच नहीं होना चाहिए। जो रीडिंग है टेम्परेचर की शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस। जो आई है शुड बी कैप्ड एट द लेवल ऑफ द मरकरी थ्रेड। थर्मोमीटर शुड आइदर बी प्लेस्ड इन वेरी हॉट लिक्विड में, या तो रखा हुआ होना चाहिए या फिर वो बहुत आइस कोल्ड लिक्विड में रखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बता दिया यहाँ पर लेबोरेटरी में और क्लिनिकल में कि जो लेबोरेटरी का साइज बड़ा होता है, क्लिनिकल का छोटा। इसमें टेम्परेचर 0 से 100 होता है, इसमें 35 to 42। बल्ब जो है वो रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द सब्सटेंस और इसमें जो है रीडिंग होती है बॉडी के बाहर आने के बाद। सिंपल सिलेंड्रिकल होता है, बॉडी जो है डिजाइन होती है टू गिव मैग्नीफाइंग इफेक्ट, और ये स्ट्रेट आपका कैपिलरी होता है और ये कैपिलरी होता है विद अ किंग से। ठीक है, सो मतलब हम अपनी हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं। व्हेन टू बॉडीज दैट आर डिफरेंट, अगर दो बॉडीज जो हैं डिफरेंट टेम्परेचर की हैं आर बॉट इन कांटेक्ट में आती हैं, तो जो हीट होती है बॉडी की हाई टेम्परेचर से वो फ्लो करती है लोअर टेम्परेचर में। इसका मतलब जो हीट है वो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। दिस हीट ट्रांसफर कंटिन्यू टिल बोथ बॉडीज एक्वायर द सेम। ये टेम्परेचर जो हीट है जब तक फ्लो करती है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। नेक्स्ट देयर आर 3 वेज, 3 तरीके होते हैं हीट को कन्वर्ट करने के एक से दूसरे में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सो सबसे पहले आता है आपका कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, ठीक है। सो अबव एक्टिविटी शोज दैट हीट ट्रेवल करती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड में। दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन। जब गर्म से ठंडे में जाती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हॉटर एंड के ऑफ द रोड वाइब्रेट करते हैं फास्टर एंड रिड्यूस कर देते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को टू वाइब्रेट फास्टर। थस जो टेम्परेचर है रोड का नियर द हीटेड एंड में वो बढ़ जाता है। These vibration get passed along the road and thus heat जो है ट्रांसफर हो जाती है along the length of the road में। जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो मोर इफेक्टिव है जब मॉलिक्यूल्स जो पैक्ड हो जाते हैं आपस में। देयरफॉर कंडक्शन जो है फास्टर होता है सॉलिड्स में। सेम जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड में वो फर्दर अपार्ट हो जाते हैं। देयर इज वेरी लिटिल कंडक्शन इन द लिक्विड। गैस में देयर इज ऑलमोस्ट कोई कंडक्शन नहीं होता। जो प्रोसेस होता है बाय विच हीट जो है ट्रांसमिट होती है अलॉन्ग अ बॉडी फ्रॉम अ मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स से विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट के मॉलिक्यूल्स के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे ही आप कंडक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है आपका कंडक्शन फॉर द कंडक्शन ऑफ कंडीशंस। क्या है कंडक्शन ऑफ हीट की। सो जो हीट आपकी ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट से अदर में, उनकी फॉलोइंग कंडीशन है। जब 2 ऑब्जेक्ट्स आपके डायरेक्ट कांटेक्ट आएंगे या फिर आपके जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुड और बैड कंडक्टर। अब गुड और बैड कंडक्टर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस जो आपके अलाउ करते हैं हीट एनर्जी को फ्लो कराने के लिए उन्हें गुड कंडक्टर कहते हैं। वाइल जो सब्सटेंस आपके अलाउ नहीं करते हीट एनर्जी को फ्लो के लिए उसे बैड कंडक्टर बोलते हैं।
मेटल जो है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये आपके गुड कंडक्टर होते हैं। वाइल जो सब्सटेंसेस जैसे वुड, प्लास्टिक, कॉटन, ग्लास, वूल, मीका, ये बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर्स को आप इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। वाटर एंड मोस्ट लिक्विड जो है बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। नोटेबल एक्सेप्शन जो है मरकरी को छोड़कर जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, बिकॉज ये मेटल की होती है। ऑल गैसेज एंड एयर जो हैं दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इसके बाद है यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट के यूजेस क्या हैं। आपके कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल के हैं, तो वो जो है ट्रांसफर इजी हो जाती है हीट उसमें। कॉइल जो है रेफ्रिजरेटर का, एयर कंडीशनर का, वो कॉपर से बनता है। मरकरी जो है वो यूज होती है थर्मोमेट्रिक फ्लूइड के लिए। नाउ यूजेस क्या है बैड कंडक्टर के। वुलन क्लोथ्स आप सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि जो वुलन्स हैं वो एक इंसुलेटर्स की तरह वर्क करते हैं। वुल फाइबर जो है वो पोरोस है, ठीक है, ट्रैप करता है एयर को पोर्स में। एयर जो है बैड कंडक्टर है, अलाउ करता है बॉडी हीट को ट्रैप्ड करने के लिए बॉडी के अंदर ही। डू नॉट अलाउ इट एस्केप एंड कीप द बॉडी वार्म। हेयर एंड फर जो होते हैं एनिमल्स के बैड कंडक्टर होते हैं, सो दे कीप देम वार्म ड्यूरिंग विंटर टू ट्रैपिंग हीट विद इन। एस्किमोस जो होते हैं वो इग्लू बनाते हैं आउट ऑफ स्नो में, बिकॉज जो स्नो है वो कंटेन्स करती है लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड कीप द इग्लूज वार्म। हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल जो है आर मेड ऑफ बेकलाइट वुड, बिकॉज ये जो इंसुलेटर्स हैं डू नॉट गेट हॉट एंड अलाउ इजी हैंडलिंग ऑफ द हॉट यूटेंसिल्स। ग्लास वूल फॉर्म लाइक पॉलीयूथरीन फोम PUF ये यूज करते हैं आइस बॉक्सेस के लिए, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स में प्रिवेंट करने के लिए आउटसाइड हीट को टू एंटर इनसाइड देम। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन। लिक्विड एंड गैस जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, देयरफॉर जो हीट है वो जनरली ट्रांसमिट नहीं होती थ्रू द डैम ऑफ बाय कंडक्शन। व्हेन लिक्विड एंड गैस आर हीटेड, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, लेंस डेंस, दे एक्सपेंड वो बढ़ जाते हैं, राइज कर जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कोल्डर पोर्शन ऑफ द सब्सटेंस फ्लो डाउनवर्ड्स टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म मॉलिक्यूल्स, दे इन टर्न राइज व्हेन दे गेट हीटेड। ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है फॉर्मेशन की करंट का, इसे आप कन्वेक्शन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है बाय विच हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड से गैस में बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसे आप कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कन्वेक्शन करंट इन एवरीडे लाइफ। अब आपका कन्वेक्शन करंट का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। सो तो कन्वेक्शन करंट है लिक्विड और गैस में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट है आपका वेंटिलेशन इन रूम। कन्वेक्शन करंट फ्लो करता है फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ वेंटिलेशन को, ये प्रोसेस है जिसमें विच इम्प्योर एंड वार्म एयर जो होती है रूम के अंदर वो रिप्लेस हो जाती है कंटिन्यूअस फ्रेश एयर में, ओके। जो एयर हम सांस लेते हैं वो वार्म हो जाती है, लाइट हो जाती है, राइज कर देती है अपवर्ड्स और मूव करा देती है थ्रू द वेंटिलेटर्स के थ्रू, वाइल फ्रेश एयर जो है वो फ्रॉम विंडो और डोर से आती रहती है। सेंट्रल हीटिंग जो होती है होटल्स में, कॉफीज में, वो बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन करंट के। लैंड और सी ब्रीज जो होते हैं वो एक्चुअली कन्वेक्टर करंट होते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम में जो लैंड है वो वार्म हो जाती है फास्टर देन द सी। जो एयर है आपकी, ठीक है, ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप अपवर्ड्स टू टेक इट्स प्लेस। द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सी ब्रीज, आप उसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब आपकी ठंडी हवा गर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ठंडी से गर्म में जाती है, तो ये आपका सी ब्रीज कहलाता है, ठीक है। मतलब सी से लैंड की तरफ जब आपकी हवा जाती है तो वो सी ब्रीज होता है। सनसेट के बाद जब जो लैंड है वो लूज कर देती है हीट को फास्टर देन द सी वाटर, रिजल्ट में क्या होता है, जो एयर है वो मूव करती है सी में गर्म, ठीक है। जो एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर, जो सी की एयर है वो गर्म हो जाती है, राइज हो जाती है और वो ठंडी की तरफ जाती है। लैंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सी। जो कन्वेक्शन होता है लैंड से सी में, उसे आप लैंड ब्रिज बोलते हैं। मतलब आपका क्या है कि अगर आपका कन्वेक्शन हो रहा है सी से लैंड पे हवा जा रही है तो सी ब्रिज है, और आपके लैंड से सी पर हवा जा रही है तो वो आपका लैंड ब्रिज है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ओशियन करंट है। सो जो ओशियन वाटर है नियर द इक्वेटर के वो हीट हो जाता है सनरेज में। एज अ रिजल्ट जो ओशन वाटर है इक्वेटोरियल रीजन में वो कोल्डर हो जाता है एंड देयरफॉर डेंसर। ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस वार्म वाटर जो है स्टार्ट करता है फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ओशन फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन में टू द पोलर रीजन तक एंड कूल वाटर स्टार्ट करता है फ्लोइंग फ्रॉम द पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन में बिकॉज बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन। ये जो फ्लो है ओशियन का वाटर का फॉर्म्स ओशियन करंट्स। ओशियन करंट हेल्प करता है मेंटेन करने में ओशियन टेम्परेचर को, ठीक है। सम अदर एप्लीकेशन जो है कन्वेक्शन करंट की हमारी डेली लाइफ में वो आपको नीचे डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। अब आता है हमारा वाई आर एयर कंडीशनर फिटेड एट हायर लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम। अब जो आपके एसी होते हैं वो हाई लेवल पे क्यों फिट किए जाते हैं? क्योंकि जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है वार्म एयर से। कोल्ड एयर फ्रॉम द कूलर या फिर आपकी एयर कंडीशन वो हैवी मूव्स डाउनवर्ड्स की तरह मूव करती है, वेयर एज जो हॉट एयर है लो लेवल में वो मूव करती है अपवर्ड एंड गेट्स कूल्ड एंड कम्स डाउन बैक अगेन। दस जो कन्वेक्शन है करंट है आपका वो सेट हो जाता है एयर में। टॉपिक इज व्हाई आर रूम्स हीटर प्लेस्ड एट और नियर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब तो था हमारा, इससे पहले था कि एयर कंडीशनर जो है हायर लेवल पे क्यों लगाए जाते हैं। अब आता है हमारा कि जो हीटर्स हैं वो आपके फ्लोर के पास क्यों लगाए जाते हैं। सो जो एयर हीट है बाय द रूम हीटेड गोज अप एंड कूलर एयर फ्रॉम द हाई लेवल कम्स डाउन। जो भारी वो होती है हायर लेवल होती है वो डाउन हो जाती है एंड गेट्स हीटेड अप अगेन। द जो कन्वेक्शन ऑफ करंट है वो सेट हो जाता है एयर में और जो रूम है वो आपका वार्म हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाई इज फ्रीजर मोस्टली लोकेटेड एट द टॉप। जो फ्रीजर होते हैं वो टॉप पे क्यों होते हैं, ठीक है। सो जो एयर होती है इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीजर के वो कंपार्टमेंट गेट वो ठंडी हो जाती है, मूव करती है वो डाउनवर्ड एंड लेस कूलर जो है आपकी वो मूव करती है अप एंड वो कूल्ड हो जाती है। तो जो कन्वेक्शन करंट है वो सेट हो जाता है एयर में। जो लोअर सेक्शन है रेफ्रिजरेटर का वो ऑल्सो गेट्स कूल्ड फास्टर, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन। सो वी फील वार्म व्हेन वी सिट इन अ सन। जब सन के सामने बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है इन फ्रंट ऑफ द फायर और इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम द सन द फायर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर to us? There is no direct contact, कोई नहीं होता between us and the source of heat। जो air है between us and the source of heat है वो bad conductor होती है। Therefore जो heat है आपकी ट्रांसफर कैन नॉट बी ड्यू टू कंडक्शन के थ्रू वो ट्रांसफर नहीं होती। इट कैन नॉट बी बाय कन्वेक्शन बिकॉज जो हीट राइज होती है अपवर्ड में और नॉट टुवर्ड्स अस। इनफैक्ट जो हीट है फ्रॉम एनी डिस्टेंस सोर्सेज वो रीच कर जाती है अस बाय एंड अनदर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जिसे आप रेडिएशन बोलते हैं। सर जो डायरेक्ट ट्रांसफर है हीट का फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हैविंग नो कॉन्टेक्ट बिटवीन दैम, जब उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, इसे आप रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। सो ऑल हॉट सब्सटेंसेज ऑब्जेक्ट्स वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस वो ट्रांसफर कर देते हैं हीट बाय रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन जो है नीड्स नो मीडियम। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन अकर इवन इन वैक्यूम। जो अमाउंट ऑफ हीट है वो रेडिएटेड होती है बाय हॉट बॉडी डिपेंड्स करती है उस टेम्परेचर पे, कलर पे और नेचर पे, ठीक है। थर्मल रेडिएशन जो है ये आप इसे बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो रेडिएशन है ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू। थर्मल रेडिएशन कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम में भी ये जो आपकी रेडिएशंस हैं ये ट्रेवल करती हैं। इसके बाद आपका आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। अब रेडिएंट हीट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सो जो आपकी हीट ट्रांसफर करती है रेडिएशन के थ्रू इसे आप रेडिएंट हीट बोलते हैं और थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएंट जो हीट है वो कंसिस्ट करती है थर्मल रेडिएशन को। व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द बॉडी अ पार्ट ऑफ इट इज ऑब्जर्व बाय इट एंड द ऑब्जर्व रेडिएशन मेक्स द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर विग्रेसली। वो मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हैं। इंक्रीज मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेशन मेक्स द बॉडी हॉटर, को वो बॉडी हॉट बना देते हैं। जो क्वांटिटी है हीट की वो एब्जॉर्ब होती है बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। ब्लैक बॉडीज जो है वो बेटर हीट एब्जॉर्ब करते हैं देन द व्हाइट बॉडीज। ब्लैक बॉडीज बेटर हीट रेडिएटर होते हैं देन द व्हाइट बॉडीज के, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है थर्मोस और वैक्यूम फ्लेम। थर्मोस और वैक्यूम फ्लेम क्या है देखिए। दिस फ्लास्क इज यूज्ड टू कीप
हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड। जो थर्मस होती है वो क्या करती है, ठंडे को ठंडा रखती है, गर्म को गर्म रखती है। फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड बॉटम, उसमें डबल वॉल्ड बॉटम होती है, मेड ऑफ थिन ग्लासेस विद द इनर सरफेस ऑफ द वॉल सिल्वर। एयर इज पम्प्ड आउट ऑफ द सरफेस बिटवीन द वॉल टू क्रिएट वैक्यूम। द ओपनिंग आपका थ्रू विच द दिस इज डन इज देन सील्ड हो जाता है। जो माउथ होता है फ्लास्क का वो बंद हो जाता है विद कॉर्क से और प्लास्टिक से। ग्लास बॉटल जो है प्लेस्ड हो जाते हैं मेटल में और प्लास्टिक केस में एंड इज सपोर्टेड ऑन कॉर्क्स ऑल द साइड्स एंड एट द बॉटम। नेक्स्ट इज जो आपका हीट है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू कंडक्शन के थ्रू, वो प्रिवेंट होता है क्योंकि जो ग्लास और कॉर्क है वो पुअर कंडक्टर है हीट के। कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम एज इट रिक्वायर्स, उसे मीडियम की जरूरत होती है। जो स्टॉपर और जो वैक्यूम है, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है हीट लॉस को ड्यू टू कन्वेक्शन के थ्रू। जो हाईली पॉलिश सिल्वर है वॉल है वो प्रिवेंट करती है हीट लॉस को ड्यू टू रेडिएशन के थ्रू। जो सब्सटेंस है आपके फ्लास्क में देयरफॉर रिटेन करते हैं उसके टेम्परेचर को, हॉट को और कोल्ड को फॉर द लॉन्ग टाइम तक उसे ठंडा गर्म रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर एंड डार्क। अब गर्मियों में लाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, सर्दियों में हम डार्क कपड़े क्यों पहनते हैं। वी वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ ड्यूरिंग समर, क्यों पहनते हैं और गर्मियों में डार्क क्यों पहनते हैं, क्योंकि व्हाइट और लाइट कलर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं कम हीट को और हमें ठंडा रखते हैं। दूसरी तरफ जो ब्लैक और डार्क कलर हम सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को और हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज अ पॉलिश सरफेस, क्यों होता है इलेक्ट्रिक रूम का हीटर का। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है वो प्रोवाइड करता है कर्व पॉलिश मेटल को रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट। ये जो पॉलिश सरफेस है रिफ्लेक्ट करता है बैक ऑल द हीट रेडिएशन फॉलिंग और टुवर्ड्स द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द रूम हीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई इज द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके बॉटम में जो है आपका ब्लैक पेंट क्यों होता है, वेयर एज जो साइड्स होती हैं वो स्पार्कलिंग ब्राइट होती हैं। जो ब्लैक बॉडीज हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। व्हाइट बॉडीज पुअर कंडक्टर होती हैं रेडिएटर्स की। जो बॉटम होता है कुकिंग यूटेंसिल्स का वो ब्लैक इसलिए होता है सो इट जो एब्जॉर्ब कर सके हीट को। जो साइड्स हैं वो ब्राइट होती हैं क्योंकि उसमें रेडिएट नहीं होता हीट का, ठीक है। Last is why are the pipes of a solar heater and the container of the solar cooker painted black। आप जो सोलर कुकर होते हैं वो ब्लैक क्यों होते हैं। आपने पहले देखा कि ब्लैक बॉडीज गुड एब्जॉर्ब हो करती है हीट को। जो पाइप्स और कंटेनर्स हैं वो पेंट किए जाते हैं ब्लैक सो दे कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, उनमें एब्जॉर्ब हो सके सोलर रेडिएशन के थ्रू, ठीक है बच्चे। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। अब आपने जो भी इसमें देखा, जितना भी पढ़ा, अब उसके आप कुछ की पॉइंट्स देख लीजिए, रिकैप देख लीजिए। हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। जब हीट आपकी फ्लो करती है इनटू आवर बॉडी, हमारी बॉडी में हमें गर्म महसूस होता है। व्हेन इट फ्लोज आउट वी फील कोल्ड, जब हमारे बाहर निकलती है बॉडी तो हमें ठंड महसूस होती है। थर्मोमीटर यूज होता है बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन का वो 37 से 98.6 होता है। जो मटेरियल आपके अलाउ करते हैं हीट को टू पास थ्रू दैम इजीली, जो इजीली जिससे आपकी हीट पास आउट हो जाती है वो गुड कंडक्टर होते हैं आपके, ठीक है, या कंडक्टर ऑफ हीट। और जिन मटेरियल से आपकी हीट पास नहीं होती वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।